जय गुरुदेव। शरीर शुद्धि के लिए उपवास से बढ़कर कोई विधि नहीं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमरवाणी सुनाई जाएगी। आप सभी प्रेमी भाई बहन वीडियो को बिना स्किप किए हुए सत्संग को पूरा सुनिएगा। इस सत्संग में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को उपवास की विधि बड़ी ही बारीकी से सुनाई जाएगी कि उपवास आपको कैसे रहना है, कब रहना है, क्या करना है। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो सत्संग को पूरा सुनिए। जय गुरुदेव। जब प्रेमी की गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है और विश्वास रहता है तो दया से काम होने में देर नहीं लगती। जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है और जीव अपने घर पहुंच जाता है। जीवात्माओं का अपना घर सत्यलोक है, जहां से वे नीचे उतारी गई हैं। संतों ने कहा है कि एक बार जीवात्मा अपने घर सत्यलोक पहुंच जाए, फिर वो मालिक सत्पुरुष उन्हें काल के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चों, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा घर, तुम्हारा देश कितनी दूर है, वहाँ के लोग कितने सुंदर हैं, कितनी सुगंधी है। समय का सदुपयोग करो, भजन करो और अपने घर चलो। काल भगवान जिसने तुमको जन्म मरण के चक्कर में बांध रखा है, वह उस देश में नहीं जा सकता। तुम अपने घर सत्यलोक में जा सकते हो। दुनिया में जब कोई काम नहीं आता है तो पछताना पड़ता है। इसलिए सत्संग में यही समझाया जाता है कि भजन करो। जीवात्मा का सच्चा घर साथी शब्द है और अंग संग रहता है। शब्द और गुरु में कोई अंतर नहीं है। सब बुराइयों की खदान शराब है, इससे हजारों गुना तबाही आएगी। परिवार व समाज देश नष्ट हो जाएगा। विदेशी पूंजी विस्तार से नौजवानों को कोई लाभ नहीं। जब विदेशी यहाँ आकर बस जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो ऊंचे ऊंचे पदों पर रहने वालों को यानी कि पोस्ट वालों को खरीद लेंगे। इसके बाद क्या होगा? सारा देश उनकी मुट्ठी में गुलाम हो जाएगा। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वहाँ का मुखिया यानी राजा नरक का अधिकारी हो जाता है। जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप्र अवसी नरक अधिकारी। अगर देश में किसी की भी जान जाती है तो सरकार उसकी जिम्मेदार है। कुदरत किसी को भी नहीं बख्शती। समय आने पर सबको दंड मिलेगा। छुआछूत जाति पात की नहीं होती। अछूत वो है जो डाका डालते हैं, कत्ल करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, आंदोलन हड़ताल करते हैं, राष्ट्र की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, मांस शराब का सेवन करके जघन्य अपराध करते हैं। ऐसे राष्ट्र अभक्त व्यक्ति को दूर रखना आवश्यक है। मन को पवित्र रखना चाहिए। मन की पवित्रता से सत्कर्म होंगे, बीमारियां दूर भागेंगी, अच्छे समाज का निर्माण होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को आने वाली विपत्तियों को ध्यान में रखते हुए रहम, सत्य, प्रेम व भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यानी मानव धर्म है, मानवता की विरासत है, सब में परमात्मा का अंश है, खुदा का नूर है, सभी मनुष्य समान हैं। निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करो। अपनी अपनी रूह जीवात्मा को जगाकर जीते जी अपने प्रभु खुदा गाड के पास पहुंचाओ। यह असली मानव धर्म, हकीकी इंसानी मजहब है। जब तक इस प्रकार की शिक्षा और सच्चे मानव धर्म का प्रचार नहीं होगा, किसी को भी सुख शांति नहीं मिलेगी, विपत्ति से छुटकारा नहीं होगा। आपसे कहा जाता है कि गुरु को खोजो, तो आप जाओ फकीरों के पास, साधुओं के पास, मुल्ला मौलवियों के पास और उनसे पूछो कि आप मुझे खुदा भगवान को दिखा दोगे। अगर आपने देखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो जिसने देखा होगा वह आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा और आपकी जिज्ञासा को शांत करेगा।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैंने किया है। यहाँ सब एक दूसरे से कड़ी में बंधे हुए हैं। अगर लड़ी टूट गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। एक बेटे को पिता चाहिए, पत्नी को पति चाहिए, छात्र को शिक्षक चाहिए, प्रजा को राजा चाहिए। ऐसे ही मालिक को पाने के लिए संत सद्गुरु चाहिए। आपने कभी सोचा कि झगड़े क्यों होते हैं? आप दूसरे के विचारों को उत्तेजित करोगे तो वह आपको उत्तेजित करेगा। इसलिए न तो ऐसे विचार देने चाहिए न लेने चाहिए। अगर कोई कुछ कहता है तो आप चुप हो जाओ, क्योंकि आपको भजन करना है। उलझ गए तो भजन में नुकसान होगा। इसलिए सच्ची साधना करो, गृहस्थ आश्रम में रहो और अंदर से साधु बन जाओ। बाहर आडंबर की क्या जरूरत है? शरीर की शुद्धि के लिए उपवास से बढ़कर कोई दूसरी विधि नहीं है। सप्ताह में एक दिन का उपवास स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही नहीं, आवश्यक भी है। उपवास में शरीर की शक्ति आंतरिक शुद्धि में लग जाती है और यंत्रों को आराम मिल जाता है। उपवास में केवल पानी और नींबू का सेवन करने से अंदर का सब यंत्र भली प्रकार धुलकर साफ हो जाता है। मनुष्य की जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तब मन शांत हो जाता है और अपना हुक्म चलाने के बजाय वह नौकर बन जाता है। सहज दल कमल अर्थात ईश्वर के धाम में पहुँचने के पहले जब साधक अपने ध्यान को पूर्णतः एकाग्र करके तीसरे तिल में पहुंचता है और सूर्य चांद को पार करता है, तब उसे गुरु का दर्शन होता है, जो नामदान के वक्त यहाँ दिखाई देता है। गुरु प्रकाश तथा शब्द रूप में साधक के साथ बराबर विद्यमान रहता है। जब सूरज जीवात्मा तीसरे तिल में अपने स्वरूप का दर्शन करती है तब उसे होश आती है कि मैं आत्मा हूँ और यह मनुष्य शरीर एक पिंजरा है। उस शीशे में वो देखती है कि उसका वास्तविक रूप क्या है और साथ ही उसे दूसरों की शक्लें भी नजर आती हैं, दिखाई पड़ती हैं। वह ऐसा शीशा है कि उस शीशे में सब दिखाई पड़ता है कि कौन क्या करता है। जीवात्मा उसी तीसरे तिल में होकर देखती है तो स्वर्ग नजर आता है, वैकुंठ धाम भी दिखाई पड़ता है और उन लोगों की सुंदर सुंदर रचना भी दिखाई देती है। कम खाओगे तो जल्दी पच जाएगा, फुर्ती चुस्ती रहेगी। जो खूब पेट भर के खाते हैं उन्हें भोजन में रस नहीं मिलता, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। सेवा करना उसके लिए भारी पड़ता है और मन भी बलवान हो जाता है। इसलिए महात्माओं ने सदैव चेताया है कि भोजन बहुत न खाओ, तेरे भले की कहूँ। जय गुरुदेव।